ड्राइवर गाड़ी निकालो। जी मैडम। एक सेकेंड, कौन हो भाई? गाड़ी के पास क्या कर रहे हो मेरी? मैडम वो मेरे फादर साहब यहाँ पर ड्राइवर की नौकरी करते हैं आपके पास। सुरेश मेरे फादर हैं और उनकी ना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा है और कह रहे थे कि आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो आपको छोड़ने के लिए। अच्छा, तो तुम्हारे फादर साहब ने तुम्हें यहाँ ड्यूटी करने भेज दिया? ये नहीं बताया कि ड्राइवर की ड्यूटी के लिए यूनिफॉर्म भी पहननी होती है? हाँ, यूनिफॉर्म तो मेरे पास नहीं है, मैं ड्राइवर की नौकरी नहीं करता ना, पापा करते हैं और पापा के कपड़े मुझे आएंगे नहीं, अब जल्दबाजी में मैं सिलवाऊंगा तो नहीं। सब जानती हूँ मैं, तुम गरीबों के ना सारे चोचले पता है मुझे। तुम्हारे पापा को छुट्टी चाहिए होगी, उन्हें छुट्टी मिल नहीं रही होगी, तो इसलिए तुम्हें भेज दिया। और चलो भेजा तो भेजा, कम से कम यूनिफॉर्म में तो आते। ये क्या पहन के आए हो भाई? मैडम ऐसी बात नहीं है, उनकी सच्ची में तबीयत ख़राब है और वो कह रहे थे कि इंपॉर्टेंट मीटिंग है मैडम की, मेरे को जाना पड़ेगा। मैंने उन्हें रोक लिया कि आप एक काम करो, आप रेस्ट करो, मैं मैडम को छोड़ के आ जाता हूँ। हाँ ठीक है, तुम्हारे पापा ने तुम्हें भेज दिया, लेकिन मेरा ये सवाल है कि भाई यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आए? और तुम ये जो पहन के आए हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी तो इससे तुम्हारा स्टैंडर्ड ऊंचा हो जाएगा? मैडम घर में जो कपड़े मुझे अच्छे दिखाई दे मैं कैजुअली यही पहनता हूँ, शर्ट पैंट और ये सब बस। वैसे ये पहन के आए हो तो कहीं जाना तो होगा तुम्हें? एक्चुअली आपको ड्रॉप करने के बाद मुझे भी एक जगह जाना है। कहाँ जाना है? वो मैं आपको नहीं बता सकता। नहीं 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 नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें जाना कहाँ पे है? मुझे भी एक जगह मीटिंग करने जाना है। क्या कहा? मीटिंग? तुम्हें मीटिंग में जाना है? कौन सी मीटिंग में जाना है बाय द वे? मैं भी तो सुनूं तुम्हारी कौन सी मीटिंग्स चल रही हैं। ओह हाँ, मैं भी कैसे सवाल पूछ रही हूँ। तुम्हारी मीटिंग चल रही होगी, चाय की स्टॉल कहाँ लगानी है, धोबी के कपड़े कहाँ देने हैं, इन सब की मीटिंग चल रही होगी ना तुम्हारी। और तुम लोग काम ही क्या कर सकते हो इन सब के अलावा? मैडम छोड़िए ना, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, आप वैसे लेट हो रही हैं। ठीक है वो सब तो, लेकिन आगे से अगर आओ ना तो इसमें मत आना। जो ड्राइवर की यूनिफॉर्म है ना वही पहन के आना। आई बात समझ में? और ये बात ना अपने बाप को समझा दियो जिसने तुझे बिना यूनिफॉर्म के भेज दिया। और तुम लोग ना अपनी औकात में रहा करो, हमसे अपना स्टैंडर्ड मैच करने की कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों को। आई बात समझ में? सॉरी मैडम, आप बैठिए। मैडम आपको लोकेशन आ गया। अच्छा सुन, अब अगर तू ड्राइवर की ड्यूटी पे आ ही गया है तो मैं कुछ बातें तुझे समझा देती हूँ। जैसे कि गाड़ी में सिगरेट बिल्कुल भी मत पीना, क्योंकि मुझे सिगरेट से ना बहुत एलर्जी है। तो मैं देख ना लूँ गाड़ी में सिगरेट। और ये नहीं कि गाड़ी में पड़ा पड़ा सो रहा है, गाड़ी का ना प्रॉपर ध्यान रखना है, क्योंकि जब तेरे पापा यहाँ पे थे तो वो पूरा ध्यान रखते थे मेरी गाड़ी का। तो मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए या किसी से सुनने को नहीं मिलना चाहिए कि मैडम आपका ड्राइवर गाड़ी के पास नहीं था, समझा? और कोई भी काम हो तुझे, किसी भी चीज के लिए ना ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, समझा? और जब मैं नीचे आऊंगी तभी तू कहीं जाएगा, चाहे रात हो चाहे दिन हो चाहे कोई भी समय हो। समझ गया मेरी सारी बात? जी मैडम। ऐसे भी तू आंखों से ही नशेड़ी लग रहा है। फिर से बोल रही हूँ कि कोई नशा मत करियो मेरी गाड़ी में, मैं जा तो रही हूँ तेरे ऊपर गाड़ी छोड़ के। समझ आ गई? जी। मैंने आपको वेट तो नहीं कराया ज्यादा? एक मिनट, तो पागल वागल है क्या? अभी तुझे नीचे बोल के आई हूँ मैं कि मेरे बिना ऑफिस में आने की कोई जरूरत नहीं है। तू ऐसे कैसे आ गया ऑफिस में? तुझे यहाँ पे किसी ने देख लिया तो मेरी रेपुटेशन का क्या होगा? एक ये बॉस की चेयर है, बॉस की चेयर पे बैठते हुए तुझे शर्म नहीं आती? खुद को बॉस समझने लगा है क्या? अब जिस कुर्सी पे मुझे बैठना चाहिए उस कुर्सी पे बैठूंगा ना मैं। सुन, तू ना मेरे मुंह से कुछ गंदा सुन जाएगा। ये ना बॉस की चेयर है और तू क्या बोल रहा है कि मैं बॉस की चेयर पे ना बैठूं तो कहाँ बैठूं? खुद को बॉस समझ रहा है क्या? तू ड्राइवर है, ड्राइवर बन के रहा है, ज्यादा ना अपनी औकात भूलने की जरूरत नहीं है। मिस्टर राजा, यही नाम है ना जिसके साथ आप मीटिंग करने आए हैं? इसकी मिस्टर राजा? आप? मैं ही हूँ मिस्टर राजा मंडल, इस कंपनी का ओनर जिसके साथ आप मीटिंग करने आए हैं। क्या आप इस कंपनी के ओनर? अब देखिए, अगर ऐसी बात है तो फिर आपके पापा मेरे यहाँ पे ड्राइवर की ड्यूटी को करते हैं।
सही सवाल पूछा आपने। मैं आपको बता दूं कि आपके फादर साहब और मेरे फादर साहब दोनों बचपन से एक अच्छे और सच्चे दोस्त रहे हैं। जब आपके पापा इस कंपनी में चला रहे थे ना, तब से मेरे पापा यहाँ पे ड्राइवर की नौकरी करते थे और उनकी अच्छी दोस्ती हुई है। आज तक मेरे पापा ने तुम्हारे पापा को कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया और ना ही किसी चीज़ के लिए टोका, और दोनों में अच्छी मित्रता हो गई है। और वही चीज़ ना मैंने अपने पापा से सीखी है। मेरे पापा अपनी नौकरी को लेकर ना बड़े खुददार इंसान हैं। उनका ये कहना है कि जिस चीज़ से मैंने सब कुछ कमाया है, इज्जत, पैसा, शोहरत, वो चीज़ मैं कभी भी छोड़ूंगा नहीं। और पापा को हुक्म मेरे सर आँखों पर। मैंने कई बार पापा को बोला कि आप ये सब छोड़ दीजिए, अब आपका बेटा कामयाब हो गया है, आप ये ड्राइवर की नौकरी करते अच्छे नहीं लगते। लेकिन उन्होंने एक ही चीज़ कहा, बेटा जिस थाली में खाए उसमें छेद करना तो नहीं जानता मैं, और ये मैं कोई पैसों के लिए नहीं करता। सिर्फ मेरे कुछ सिद्धांत हैं, मेरे कुछ कर्जे हैं जो मुझे उतारने हैं, और मैं क्यों मना करूँगा पापा को। पापा ने ये ड्राइवर की नौकरी करके जो पैसे कमाए उसी से तो मुझे पढ़ाया लिखा है कि आज इतनी बड़ी कंपनी का मैं ओनर बन चुका हूँ। और आप मुझे खरी खोटी सुना रही थी, मेरे पापा को खरी खोटी सुना रही थी। मैं एक छोटी सी चीज़ बोलता हूँ, जैसे आपके पापा के संस्कार है ना, बोलने का लहजा है, तरीका है, इंसानियत है, आप में बिल्कुल भी नहीं है। आपने कुछ भी नहीं सीखा अपने पापा से, लेकिन मैंने अपने पापा से बखूबी हर एक चीज़ सीखी है। सॉरी 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 सर, मुझे नहीं पता था कि आप इस कंपनी के ओनर हैं। मैं पागल पता नहीं आपको क्या क्या बोल गई गुस्से में। सर प्लीज़ आप ये मीटिंग मत कैंसिल कीजिएगा। मेरे पापा ना मुझसे बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हैं। अब अगर उन्हें ये पता चलेगा कि मेरी इस हरकत की वजह से हमारी ये मीटिंग कैंसिल हो गई है तो वो मुझे कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। प्लीज़, अगर मुझे पता होता कि आपके फादर मेरे फादर इतने अच्छे दोस्त हैं तो मैं कभी आपको वो सब नहीं बोलती। मेरी गलती है सब कुछ सर, प्लीज़ आई एम सो सॉरी। देखिए, ज़रूरी नहीं कि आपको पता होता कि मेरे फादर और आपके फादर अच्छे दोस्त हैं, मैं इस कंपनी का ओनर हूँ, तभी आप इज्जत कर रही हैं। इंसानियत रखे थोड़ी सी। ड्राइवर है, कोई छोटी नौकरी तो नहीं है, वो भी दिन रात मेहनत करता है। आप भी पैसों के लिए काम करते हो, मैं भी पैसों के लिए काम करता हूँ, और वो भी पैसों के लिए काम करते हैं। हर किसी की जॉब के ना अपनी टाइमिंग होती है, अपने उसूल होते हैं और अपने सिद्धांत होते हैं। उसको ना यूँ बेइज्जत मत किया करो। मैं देखो डील कैंसिल तो नहीं कर रहा, अभी उसके ऊपर हम बात करेंगे, और ना मीटिंग कैंसिल कर रहा हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि इन फ्यूचर अगर हम साथ में काम करें ना, प्लीज़ अब अपना बिहेवियर संभाल के आइए, उसको सुधार के आइए, तब जाके कुछ मज़ा आएगा काम करने में। यस सर, मैं समझ गई हूँ आप क्या कहना चाहते हो। और सर एक और बात, आगे से आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं खुद पे काम करूँगी। और आपके पापा ने आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए। मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं अपने पापा से अच्छे संस्कार ले सकूँ और अपना बिहेवियर अच्छा करके अच्छा काम कर सकूँ। मैं यही उम्मीद रखूँगा। बाकी आपका जो डाटा है मेरे पास आ गया था, एक बार उस पर बात कर लेते हैं। श्योर सर।